हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है। You are also looking on the screen a gramophone means वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है म्यूजिक सुनते थे पुराने समय में। आ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रोटेटिंग। अब ग्रामोफोन के ऊपर क्या है एक रिकॉर्ड रख देते थे जिसमें क्या होते थे गाने होते थे। इज रोटेटिंग, अब वो रिकॉर्ड क्या है वो घूम रहा है। कितनी दर से घूम रहा है? एट 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 90 चक्कर वो पूरे करता है। एंड अ कॉइन ऑफ मैस 20 ग्राम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो जो वो रिकॉर्ड घूम रहा है उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक कॉइन रख दिया है। उस कॉइन का मास कितना है? 20 ग्राम। तो हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइन। सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम यहाँ शो की है। ये रहा हमारा ग्रामोफोन। तो ये वो रिकॉर्ड है जो घूम रहा है जिसमें क्या होते हैं? गाने होते हैं। अब इसके घूमने की दर क्या है? दैट इज 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक कॉइन इसके सेंटर से कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। अब कॉइन का मास कितना है? दैट इज 20 ग्राम। तो स्टूडेंट, अब जो रिकॉर्ड है वो क्या है? घूम रहा है। तो कॉइन के ऊपर एक बाहर की तरफ बल लगता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसको हमने क्या है? मेजर करना है। तो आइए अब उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेजर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो मास है कॉइन का दैट इज 20 ग्राम। m इक्वल टू कितना है? 20 ग्राम। इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 ओवर दैट इज 1000। जीरो के साथ जीरो कैंसल, 0.02 किलोग्राम। ये रहा मास कॉइन का जो रिकॉर्ड के ऊपर है। एंड डिस्टेंस है दैट इज r। अब जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? सर्कुलर। सो सेंटर से कॉइन की जो दूरी है दैट इज द रेडियस। r कितनी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 ओवर 100, 0.1 मीटर। अब स्टूडेंट, हम कॉइन की वो क्या है? कॉइन किसके ऊपर है? डेस्क के ऊपर है। तो स्टूडेंट, जितनी डेस्क जिस स्पीड से घूम रही है उतनी क्या है इसकी भी क्या होगी? एंगुलर हमारे पास कॉइन की क्या होगी? स्पीड होगी। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइन दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज हमारे पास 90 रेवोल्यूशन पर मिनट है। हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 रेवोल्यूशन पर सेकंड कैसे? 60 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो जीरो के साथ जीरो कैंसल, ये 3 के साथ। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज 3/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड कितनी बन जाती है स्टूडेंट? एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू पाई न्यू। अब न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू। ये है हमारे पास एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइन।
सो वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू कितना है, दैट इज 3/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा 2 के साथ 2 कैंसल, ओमेगा नाउ दैट इज 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। इतनी हमारे पास एंगुलर स्पीड है कॉइन की। हमने क्या फाइंड करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है कॉइन पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू मास होगा कैपिटल M हमारे पास, रेडियस इनटू क्या है ओमेगा स्क्वायर। सो मास कितना है हमारे पास कॉइन का, हमने कन्वर्ट किया था SI सिस्टम में 0.02, रेडियस है 0.1, ओमेगा स्क्वायर मीन्स 3 पाई इसका क्या है स्क्वायर है। सो F इक्वल टू 0.02 0.13 मल्टीप्लाई बाई 3, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। तो स्टूडेंट इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर बनता है। स्टूडेंट आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कॉइन के ऊपर 0.177 नियर अबाउट इन न्यूटन में आ जाती है। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या था, एक ग्रामोफोन था, उसका जो रिकॉर्ड है वो घूम रहा था 90 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, उसके रिकॉर्ड के ऊपर एक कॉइन था जिसका मास कितना था 20 ग्राम। तो हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कॉइन की जो दूरी थी सेंटर से मीन्स रेडियस दिया गया था वो कितना था 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले हमने क्या फाइंड किया, एंगुलर स्पीड, वो क्या होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट में थी, तो उसे हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ओमेगा क्या होता है इक्वल टू 2 पाई न्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। नाउ हमारे पास ओमेगा कितना मान जाता है 3 पाई रेडियन पर सेकंड में। नाउ इसके आगे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 3 पाई स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास आंसर कितना है 0.177 न्यूटन। तो ये इतना बाहर की तरफ बल लगता है किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर। तो आइए आगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल डिस्कस कर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया गया है इन द स्टेटमेंट। ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है, हमने आर्टिकल किया था when a vehicle taking a circular turn on a level road। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है डिस्कस करते हैं। अ साइक्लिस्ट, टॉम इज अवर साइक्लिस्ट, हमने नेम दिया है साइक्लिस्ट का। टॉम क्या है साइकिल को चला रहा है। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, टॉम उसे चला रहा है। ऑन अ लेवल रोड, रोड कौन सा है जिस पर साइकिल चला रहा है टॉम, लेवल रोड है। टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड। अब सड़क के आगे क्या है घुमावदार मोड़ है, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। तो उसका रेडियस कितना है, साइकिल से हम यदि सेंटर की तरफ देखें दैट इज 3 मीटर, 3 मीटर रेडियस दिया गया है उस घुमावदार सड़क का। अब आगे द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो है 0.1। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम जनरली इसे म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
वेल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। अब हमसे ये पूछा गया है, जो टॉम है 18 किलोमीटर पर आवर के साथ साइकिल चला रहा था, जब वो घुमावदार मोड़ पर टर्न ले रहा होता है, उसने अपनी स्पीड को कम नहीं किया, उतनी ही स्पीड रखता है, तो क्या ये इसका साइकिल स्लिप हो जाएगा? स्लिप हो जाता है और नहीं, ये हमसे पूछा गया है। साइकिलिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, तो इसका साइकिल फिसलता है और नहीं, ये हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है? जो वेलोसिटी है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, रेडियस दिया गया है दैट इज 3 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जनरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.1, किसके बीच में? टायर्स एंड द रोड। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, परमिसिबल वेलोसिटी, जिसके साथ इस घुमावदार मोड़ पर, जिसका रेडियस कितना है 3 मीटर, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी जिससे ये टॉम है जो साइक्लिस्ट, वो सेफली टर्न कर पाता है, वो फाइंड करते हैं। वो क्या होगी? वी मैक्सिमम म्यू आर जी स्क्वायर रूट। नाउ स्टूडेंट, स्क्वायर रूट म्यू कितना दिया गया है? 0.1, रेडियस 3 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे मैंने सॉल्व किया था 1.175 नियर अबाउट मीटर पर सेकंड। ये तो है वो वेलोसिटी, अधिकतम वो वेलोसिटी है जिससे ये विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्लिप टर्न कर सकता है साइकिल को। इतनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो टॉम है उसने साइकिल की स्पीड को कम नहीं किया। वो कितनी थी? वो थी v इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर पर सेकंड में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, इस जीरो का जे जीरो कैंसिल, 6 18 को कैंसिल कर देता है, एंड 3 कैंसिल टू 6, 2 कैंसिल टू 10। सो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ टॉम टर्न कर रहा है साइकिल को घुमावदार मोड़ पर, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अधिक से अधिकतम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी? 1.175 मीटर पर सेकंड। तो टॉम की साइकिल की स्पीड तो बहुत अधिक है, परमिसिबल वेलोसिटी से बहुत अधिक है। सो डेफिनेटली जो साइकिल है वो स्किड हो जाएगा, वो वहां से क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, स्लिप हो जाएगा, वो सेफ टर्न टॉम नहीं कर पाएगा, तो चांसेस है वो क्या है? गिर जाएगा। सो हमसे यही पूछा गया था, साइकिल स्लिप होगा या नहीं? तो डेफिनेटली साइकिल क्या है? वो स्लिप हो जाएगा। वाई? बिकॉज जो टॉम की साइकिल की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। होनी कितनी चाहिए थी? 1.175 मीटर पर सेकंड। तो परमिसिबल वेलोसिटी से टॉम की साइकिल की स्पीड ज़्यादा होने के कारण, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण
अब साइकिल क्या है, वो स्किड हो जाएगा, वो फिसल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के डिस्कस किए जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।